जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का पर्व। गले लगाकर एक दूसरे को दी गई बधाई, अमन चैन की मांगी गई दुआएं। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। एक 132 केवी के सब स्टेशन में आया फॉल्ट। मंगलवार की रात 1.5 घंटा पूरा चीला रहा ब्लैकआउट। प्रशासन की तत्परता से गोंगाटोला में हो रही थी नाबालिग की शादी रोकी गई। तहसील और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर, जिले को जल्द मिलेंगे 14 नए विशेषज्ञ डॉक्टर। इकतीस मार्च से बंद पड़ी जमीन से जुड़े हर काम करने वाला RCMS सॉफ्टवेयर, हितग्राहियों के लिए बना सरदर्द। अक्षय तृतीया पर मंगलवार को अनेक धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रम संपन्न कराए गए। विप्रकुल बंधुओं के द्वारा अपने आराध्य भगवान परशुराम की भक्तिभाव के साथ पूजन कर जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर कार्यक्रम 2 मई से प्रारंभ कर दिए गए थे। मंगलवार को सुबह से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह के समय करीब 6 बजे नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद नए श्री राम मंदिर में भगवान परशुराम का विधि विधान के साथ पूजन किया गया तथा हवन आदि अनुष्ठान किए गए। उसी दौरान श्री राम मंदिर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आरती हुई। आरती के बाद पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा के सभी लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया तथा उसके बाद महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सम्मिलित होकर भगवान परशुराम के आशीर्वाद के रूप में महाप्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। दूसरी ओर सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों के द्वारा अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर परंपरा का निर्वहन करते हुए जयस्तंभ चौक के समीप स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में उनके द्वारा भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी एवं सामाजिक बंधुओं के अलावा महिला मंडल की सक्रिय कार्यकर्ता, पुजारी, साधु संत मौजूद रहे। इस अवसर पर जयस्तंभ चौक के समीप मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर के बाजू में सर्व ब्राह्मण समाज ने परशुराम चौक का भूमि पूजन किया गया। ये चौक हो गया। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जब जब बराबर मौला है। मुस्लिम धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व ईद उल फितर जिले भर में अकीकत के साथ मनाया गया। बालाघाट जिला मुख्यालय में ईद की नमाज पुलिस लाइन स्थित ईदगाह में सामूहिक रूप से अदा की गई। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। यहाँ ईद की नमाज जामा मस्जिद के पेश इमाम जाहिद रजा के द्वारा अदा करवाई गई। नमाज पूरी होते ही लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दी। आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण काल होने के कारण पिछले 2 वर्षों तक ईद की नमाज सामूहिक रूप से ईदगाह में नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वर्ष स्थिति सामान्य हो जाने के चलते ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने की अनुमति प्रशासन के द्वारा दे दी गई थी। पुलिस लाइन स्थित ईदगाह स्थल में ईद की नमाज अदा करवाने व्यापक तैयारियां की गई थी। प्रशासन के अधिकारीगण, जिनमें अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, एडिशनल SP विजय डावर, SDM KC बोपचे, तहसीलदार राम बापू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण स्वयं मौजूद रहे।
और उसके बाद में ये आज बड़ा मुबारक दिन आता है ईद उल फितर का, जो आज ईद की नमाज यहाँ पर ईदगाह में अदा करके सभी नमाजी लौट रहे हैं। इस मौके पे सभी को मुबारकबाद और सभी लोग ये भाईचारे का संदेश देते हुए कि मुस्लिम का समाज का जो ये त्योहार आता है, ये बड़ा भाईचारे का त्योहार होता है। एक में के घर में जाके गले मिल के मुबारकबाद देते हैं और उनको ईद की सेवइयां मीठा खिलाकर उनको मुबारकबाद दी जाती है। कोरोना काल चल रहा था 2 साल से, कोविड से देश और दुनिया पूरी जूझ रही थी इस बीमारी से, महामारी से। जो इस अवसर ऐसा मिला जो अभी खत्म हुआ कोविड, तो यहाँ का परमिशन मिला तो सभी मुस्लिम हजरातों ने नमाज अदा की। देश और दुनिया में सब अमन और चैन से रहे, सुख और शांति से रहे, सब इसके लिए दुआ की गई। जी देखिए, ये अल्लाह की मसलियत है, जो भी होता है सब उसकी मर्जी है। अब वो ये जो बीमारी फैली थी अपने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सभी देशों में फैली थी और हर देश का लोग इसमें परेशान था। सबकी मतलब क्या कहना चाहिए, इबादत गाह जितनी भी थी, चाहे वो गिरजाघर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो और ईदगाह वगैरह की, सब में बंदिश थी। सरकार की मजबूरी थी, ये भी एक बहुत बड़ी, तो उसका सबने पालन किया। हम मुसलमानों ने भी उसका पालन किए और 2 साल हम इसके नमाज, ईद की नमाज जो सामूहिक रूप में पढ़ी जाती है और जो हम अपने भाइयों से, मुसलमान सबसे मिलते हैं, यहाँ गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, इससे सब महरूम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये 2 साल के बाद फिर मुसलमानों को मौका दिया कि यहाँ पर ईद की नमाज सब एक साथ पढ़े। और जो कुछ लोग जो माजूर रहते हैं, जो चल नहीं सकते या पहुँच नहीं सकते यहाँ पर, अब आप देख रहे हो कि वहाँ से कम 1 किलोमीटर का सफर है वहाँ से आने के लिए, तो वो लोग नहीं पहुँच पाते, तो उनके लिए एक जगह मस्जिद में इंतजाम किया गया है, मस्जिद में उनके लिए नमाज रखी। बैयर शहर के नरसिंह टोला निवासी सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी के घर से चोरों ने 95,600 रुपए की चोरी कर ली। बैयर पुलिस ने मेथीलाल सहारे 66 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेथीलाल सहारे 2015 में सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हुए और वे नरसिंह टोला में अपने परिवार के साथ रहते हैं। 30 अप्रैल की रात्रि में मेथीलाल सहारे अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गए थे। 1 मई की रात्रि 4 बजे करीब अचानक मेथीलाल की नींद खुली। देखिए घर की अलमारी का लॉकर खुला था जिसमें रखे नगद 94,000 रुपये, एक घड़ी की कीमत 1,200 रुपये और 400 रुपये और एक पर्स नहीं था। चोरों ने मेथीलाल के घर की खिड़की की ग्रिल उखाड़कर घर में घुसकर अलमारी में लॉकर में रखे उक्त नकदी रुपये, घड़ी और पर्स की चोरी कर ली, जिनकी कीमत 95,600 रुपये बताई गई है। बैयर पुलिस ने मेथीलाल सहारे 66 वर्ष वार्ड नंबर 4 नरसिंह टोला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। जिले के आदिवासी बाहुल्य विकास खंड बैयर तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गोगाटोला में अक्षय तृतीया के अवसर पर एक नाबालिग का विवाह करवाया जा रहा था, जिसे तत्काल ही रुकवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैयर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को इस बात की जानकारी मिली थी कि गोगाटोला पंचायत निवासी एक घर में अक्षय तृतीया के दिन विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बालिका की उम्र 17 वर्ष की है। महिला एवं बाल विकास विभाग बैयर पर्यवेक्षक सोमवती मानकर, पर्यवेक्षक श्यामा बिसेन, पुलिस थाना बैयर की टीम और चाइल्ड लाइन की टीम ने विवाह स्थल गोगाटोला जाकर पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि वर की उम्र आधार कार्ड के अनुसार 21 साल है, वहीं वधू की उम्र आधार कार्ड के अनुसार 17 वर्ष है, जो इस समय नाबालिग है। उपस्थित टीम ने ग्राम पंचायत गोगाटोला में सभी लोग, मोहल्ले के अन्य लोगों को बाल विवाह न करने और उसमें शामिल न होने की समझाइश दी। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में भी जानकारी दी। उसके बाद विवाह न करवाए जाने पर सहमति भी बनी और 1 वर्ष बाद सहमति से विवाह करने की बात कही गई। बारासुरी नगर सहित क्षेत्र में अक्षय तृतीया धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप मनाई गई। कुम्हारों ने सुबह से ही कलश भराई के लिए अपनी अपनी दुकान सजा ली थी। आज के दिन लोग अपने माता पिता की पूजा अर्चना के साथ ही इन कलशों से आम पानी भरकर पूजा अर्चना की जाती है। आज ही के दिन किसी प्रकार का मुहूर्त शुभ कार्य करने के लिए नहीं देखा जाता।
अक्षय तृतीया के अवसर पर नगर में जगह जगह कलश नुमा मटके की दुकानें सजी रही, जहां हिंदू धर्मावलंबियों ने कलश की खूब खरीदारी की। हालांकि इन कलशों के दाम विगत वर्षों की अपेक्षा अधिक रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुमार संध्या ढेकने ने बताया कि 2 वर्षों से कोरोना के चलते उनके व्यवसाय में काफ़ी प्रभाव पड़ा था, लेकिन इस वर्ष लोग मिट्टी से बने कलशों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि बीते वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष हमारे द्वारा मिट्टी के 3 प्रकार के कलशों का निर्माण किया गया है, जिनके दाम 50, 60 व 70 रुपये रखे गए। ये 8 चीज़ के घड़े करते हैं, जैसे अपने इसके अंदर पानी डालते हैं, आम रखते हैं और सेवई वगैरह बनाते हैं, कुछ पकवान बनाते हैं, पूरी वगैरह, बड़ा वगैरह, और अपने माता पिता के नाम से पूजा करते हैं। किस तरीके का आपका व्यापार चल रहा है अभी वर्तमान में? अभी तो ठीक चल रहा है, पर ये कोरोना की वजह से पिछले साल नहीं चला था। इस साल भी थोड़ा यानी मध्यम ही है, जैसे मकान वगैरह बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा चल नहीं पा रहा है। तो अभी आपको वाजिब दाम मिल रहे हैं इनके? हाँ, मिल रहे हैं इस साल वाजिब। क्या रेट है अभी कलशों के? ये 80 रुपये, 70 रुपये, उससे छोटा 50 रुपये। भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव 3 मई की देर शाम धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सर्व ब्राह्मण समाज ने नगर में मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ कटंगी रोड स्थित परशुराम चौक से किया गया। इस दौरान भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा पर सर्व ब्राह्मण समाज के गणमान्य महिला व पुरुषों ने माल्यार्पण किया। तत्पश्चात आरती कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा ने बाजार, नगरपालिका, अम्बेडकर चौक, जयस्तंभ चौक, बस स्टैंड, दीनदयाल चौक, कॉलेज चौक तक भ्रमण करते हुए वार्ड नंबर 1 स्थित परशुराम भवन पहुंचकर अन्य धार्मिक कार्यक्रम संपन्न किए गए। परशुराम भवन में उसके बाद बुजुर्गों का सम्मान है, जिसमें 70 साल से ऊपर की महिलाओं का सम्मान है। यानी 70 साल के बुजुर्ग और 70 साल की महिलाओं का। हाँ। गढ़ी थाना के अंतर्गत ग्राम कुकर्रा में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बैयर के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक व्यक्ति मोहबल बंदेश्वर 45 वर्ष ग्राम गढ़ी निवासी की बैयर पुलिस ने व्यक्ति की लाश की पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 मई को मोहबल अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव गढ़ी से कुकर्रा किसी काम से आया था और काम पूरा करने के बाद मोटरसाइकिल में कुकर्रा से अपने घर गढ़ी जाने निकला था। तभी 4 बजे करीब कुकर्रा में हनुमान मंदिर के पास पीछे से ब्राह्मण टोला की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने साइकिल सवार मोहबल की साइकिल को ठोस मार दी। सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल की ठोकर से मोहबल गंभीर रूप से घायल हो गया। वाराणसी नगर के वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में बॉलीवुड सितारों की उपस्थिति में किसान सम्मान लक्की ड्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शाम से प्रारंभ किया गया, जो देर रात तक चला, जिसमें कॉमेडियन सुनील पाल, वीआईपी और गायक विंती सी बैंड और डांस ग्रुप डी रिवोल्यूशन के द्वारा गीत, नृत्य और कॉमेडी की शानदार प्रस्तुति दी गई। इस दौरान वीआईपी के द्वारा विभिन्न कलाकारों की आवाज़, बैंड, मिसाइल, हेलीकॉप्टर सहित अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालकर लोगों का मनोरंजन किया गया। जिसके बाद कलाकारों के द्वारा लक्की ड्रॉ निकाला गया, जिसमें खंडवा निवासी प्रभु दयाल पंचेश्वर को प्रथम इनाम मोटरसाइकिल, कासपुर निवासी लोकेश पारदी को दूसरा इनाम लैपटॉप, सिंगोड़ी निवासी राजकुमार राठौड़ को तीसरा इनाम फ्रीज, साउंगी निवासी दुलीचंद ठाकरे को चौथा इनाम एलईडी टीवी, नागपुर निवासी यशवंत गौतम को 5वां इनाम एंड्रॉयड मोबाइल व अन्य 146 इनाम निकाले गए। तत्पश्चात अच्छा काम करने वाली एग्रो फार्म कर्मचारी सहित सहयोगी व कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर पोमेंद्र कटरे के द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित पवार एग्रो अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र ईद उल फित्र का पर्व 3 मई को लालबरा मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा विशेष नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन बनाए रखने की दुआएं मांगी गई। जिसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर सभी को ईद पर्व की बधाइयां दी गई।
ईद पर्व की विशेष नमाज के बाद दिन भर बधाइयों का दौर चलता रहा। साथ ही मीठी सेवइयों के स्वाद का भी सभी ने लुत्फ उठाया। ईद पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग प्रातः 8 बजे जामा मस्जिद में एकत्रित हुए, जहां से सभी एक साथ ईदगाह पहुंचे और मौलाना रिजवान ने नगर मुख्यालय स्थित ईदगाह में प्रातः 8:30 बजे एवं रजा मस्जिद अमोली में हाजी हाफिज कादिर इरशाद अहमद अशरफी ने प्रातः 9:15 पर विशेष नमाज अदा करवाई। ईद पर्व की विशेष नमाज के बाद आपसी भाईचारे का संदेश देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ और एक दूसरे से गले मिलकर ईद पर्व की बधाइयाँ दी गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व फइज़ा फ़रग़्त फंसब व इला रब्बिका। तो कौन सा कार्यक्रम आज किया जा रहा है? आज जो है लालबर्रा नगर मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ और आपसी सद्भावना का संदेश देते हुए ईद उल फितर की नमाज अदा की गई ईदगाह में। पिछले 2 वर्षों से लगातार कोविड था, इसलिए जो है मस्जिदों में नमाज होती थी, वो भी कोविड का नियम पालन करते हुए। ये 2 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिक मात्रा में लोग जो है यहाँ ईदगाह में सार्वजनिक रूप से यहाँ पर नमाज़ पढ़े हैं और सभी लोगों ने, सभी संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे को जो है यहाँ पर जो है आपसी भाईचारा का संदेश देते हुए ईद की मुबारकबाद दिए, गले मिले हैं।